बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए कुछ कबीर चिंतन की ओर चलें। चिंतन की धारा में कबीर का विचार जो हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है, जो हमें मोड़ता है भीतर की ओर। संसार में रमते रमते अनादिकाल बीत गया। आइए बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु ने यहाँ बादल, वर्षा, बिजली, तूफान, अंधकार, रास्ता, जंगल, बटोही आदि का बड़ा मनोहर चित्रण खींचा हुआ है। जैसे बादल आने से अंधकार छा जाता है, वैसे हृदय में जब अज्ञान विमोहित हो जाता है, अपने लक्ष्य को अलग खोजना ही तो अज्ञान है। जो 5 विषय है ये जीव से अलग है। जीव का लक्ष्य विषय नहीं है। इसी प्रकार से यदि शिव की कल्पना जीव से अलग है तो वह भी विषय ही है, और विषय आदमी को भटकाती है, भटकाव का रास्ता है। लोगों ने जीव को पत्नी और उससे पृथक परमात्मा की कल्पना कर अलग से पति मान रखा है। बड़े बड़े पथ प्रदर्शक भी भटके हुए हैं। लोगों को लक्ष्य रखकर कबीर देव उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, पी अंते धन अंते रही। पति अलग है और पत्नी अलग, फिर कैसे तृप्ति मिलेगी? पति पत्नी जब साथ रहे तभी व्यक्ति तृप्त हो सकता है। आत्मा से पृथक परमात्मा खोजना बहुत बड़ा मानसिक भ्रम है। और ये जो पथ प्रदर्शक गुरु लोग हैं, गुरु नहीं गुरुआ कह सकते हैं, गुरुआ संघात। तो ये मानसिक भ्रम, चौ परिकामरी माथे गही, 4 परत का कंबल। ये 4 परत का कंबल क्या है? बाल, कुमार, युवा और वृद्ध।
ये चार अवस्था वाला शरीर ही चार परत का कंबल है, जो निरंतर छिन्न और अशक्त होता है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का चौहरा मनोमय विषय शक्ति, मोह एवं भ्रम से जीव के लिए दुखप्रद हो जाता है। भटकते हुए जीव के लिए भार स्वरूप ही तो है। नाना प्रकार के कर्मकांड, उपासना, कल्पित वाणी के भ्रम में लोग ही तो भटके हुए हैं। ईश्वर को अपने से कहीं सातवें आसमान में मानना ऐसे लोग संसार की तरफ न चलकर गहन बंधन में उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाण नहीं सूझता है, लक्ष्य नहीं दिखाई देता। भूल परे जी अधिक डराई बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। लोग अपने स्वरूप को, अपनी गरिमा एवं तत्व को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं, और कल्पना के सागर में डूब गए। फतवा एवं व्यवस्था देने वाले पुरोहितों, गुरुओं की वाणियों से मनुष्य अधिक भयभीत हो गए। इनकी स्वतंत्रता बुद्धि छीन गई। थोड़ी थोड़ी बातों में अन्य लोगों को मानसिक, नास्तिक, काफिर, बेदीन, अपवित्र कहने लगे। शास्त्रों एवं धर्मग्रंथों की वाणियों पर विचार नहीं करता। जो कह दिया गया उन्हीं को मान लेते हैं, उस पर कोई चिंतन नहीं। आज इस वैज्ञानिक युग में, आज इस वैज्ञानिक युग में भी आज भी लोग आंख मूंद करके मार रहे हैं। आज भी मनुष्य अंधा बना हुआ है, जो दूसरे की पूंछ पकड़कर चल रहे हैं। स्वतंत्र चिंतन की बात नहीं मानते। उसके परिणाम में अविवेक ही बढ़ता है। जहां आत्मचिंतन नहीं होगा, स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा, दूसरे की पूंछ को पकड़ करके चलेगा, आंख मूंद कर, कोई विचार नहीं, जो लिख दिया बस वही सत्य। भूल परे जी अधिक डराई, भूल में पड़े हैं। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे ही लखाई। यह भूल से तभी बच सकते हैं जब पारक का ज्ञान होगा, पारक बोध। इसलिए हम परख करें। संतों से मिले जो आत्मज्ञान में डूबे हों। अपने आप को निरीक्षण करें, आत्मचिंतन की ओर। विचार जितना छोड़ते जा रहे हैं उतना अविवेकहीन, अंधे होते जा रहे हैं। जड़ चेतन का भेद, कारण कार्य की व्यवस्था की परख, विश्व के शाश्वत नियमों को पहचान कर स्वरूप का ज्ञान न होने से अलग धर्म और भगवान के नाम पर
मूड बना दिए गए। श्रद्धा और भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है, किंतु विवेक ज्ञान खोकर नहीं। श्रद्धा आदमी को करनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा किस पर करना है, इस पर आप विचार करिए। अंधश्रद्धा में ना पड़िए। शुद्ध तर्क करिए। विचारों का आदान प्रदान, केवल बात को ऐसे ही नहीं मान लेना है, छानिए। हम कल्पना के सागर में डूबे रहते हैं, इसलिए आत्मचिंतन की ओर आगे नहीं बढ़ते। सही गुरु की पहचान करिए। जिनको मालूम नहीं है उनके पीछे हम भागा करते हैं। इसी कारण से आत्मचिंतन हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। जीवन शैली में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आत्मचिंतन। तुम स्वयं महान हो, अपने राम रूप का स्मरण करो। इसलिए आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, जस जीव आप मिले यस होई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जैसा अपना जीव सिद्धांत है, यदि उसी प्रकार से समझने वाला कोई सत्पात्र मिले अथवा परमार्थ प्रेमी मिले, परमार्थ प्रेमी दिल है उसके पास, प्रेमी मिले, जिज्ञासु मिले, सत्य चर्चा करने वाले लोग मिले, हृदय में धर्म जनित बड़ा सुख होगा। जस जीव आप मिले यस कोई, वस्तुतः जीव ही तो मूल है। प्रकृति भिन्न अविनाशी चेतन। कब जब बोध हो जाता है कर्म फल भोग, बंधन, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सहज ही समझा जा सकता है। समझ जाने पर धर्म की वृद्धि होती है, और ये होना सहज है। जीव ही शिव है, जस जीव आप मिले यस कोई। जब मेरे जैसे लोग मिलते हैं, अपने जैसे लोग मिलते हैं, तब अपनी बात उसको बताई जाती है, और वही समझ सकता है। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। इस भाव को एकाएक मान तो प्राय सभी लोग लेते हैं, परंतु इसको समझने वाले बहुत कम हैं। यदि इसे कोई समझने का प्रयास करे, समझने वाला मिले, तो कहने सुनने में आनंद आता है। सुनकर जीवन में, आचरण में, रहने में उतारने से ही परम सुख मिलता है।
हृदय में तब सुख आता है, तब सुख मिलता है। धर्म धर्मी में रहता है। गर्मी आग में शीतलता, जल में इसी प्रकार से ज्ञान जीव में रहता है। ज्ञान जीव का स्वरूप ही है। ज्ञान जीव का स्वरूप ही है। जीव को जानना है तो ज्ञान से ही जाना जा सकता है। और वो जब ध्यान की गहराई में आप उतरेंगे, अनुभूति, जीव का स्वरूप केवल ज्ञान, केवल अनुभव हो रहा है, केवल अनुभव होता है। तो गर्मी आग से जाना जा सकता है, शीतलता जल में, इसी प्रकार ज्ञान जीव में है। ज्ञान जीव का स्वरूप ही है। उसी प्रकार से जो धर्म की ओर कदम बढ़ाता है, धर्म को समझ जाता है, समझ लेने पर धर्म अपने आप उद्घाटित हो जाता है। चेतन स्वरूप जीव का जब बोध हो जाता है, तब वह देवी देवता, ब्रह्म ईश्वर की कल्पना, इनका जो भटकाव है वो दूर हो जाता है। दृष्टि उनकी साफ हो जाती है। जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो गई हो, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधुलका जैसा लगता है। जब मोतियाबिंद निकल जाती है, सब साफ दिखाई देने लग जाता है, स्पष्ट दृष्टि साफ हो जाती है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली, किनारे बदल गए। तो जब दृष्टि साफ होती है, तब देवों का देव आत्मदेव, देवों का देव आत्मदेव है। फिर यही ईश्वर है, यही ब्रह्म है। वह निरंतर अपने आप में रमता है, निरंतर। उसी के लिए बहुत धर्म सुख हृदय हुई कहा गया। वचन भी चरितार्थ होने लगता है, और उसकी अनुभूति आप ध्यान से संभव है। हृदय निवासी आत्मदेव का बोध से ही सच्चा सुख मिलता है। हृदय जो है सच्चे सुख से भर सकता है, भर जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। संतोष में सुख है। जीव को ही सुख मानने वाला सच्चा धर्मी है। जो जीव से अलग शिव को मानता है, अलग से कल्पना करता है, वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। संसार के ईश्वरवादियों ने धर्म के नाम पर इंसान एवं प्राणियों की हत्या की है, परंतु जिसने जीव को ही शिव मानना प्रारंभ किया, जिन्होंने जीव को ही शिव माना, उसने धर्म के नाम पर कभी रक्त नहीं बहाया। सच्चा धर्म तभी हृदय में हो सकता है जब जीव को ही शिव मान लिया जाए। जितने भी
लोग ईश्वर की कल्पना करने वाले हैं, ईश्वर के नाम पर खून बहाया। आज भी जो जितनी ही हत्याएं हो रही है वो कौन करता है? वही जीव मानने वाले, वही परमात्मा मानने वाले, अपने से अलग, कुर्बानी के नाम पर जिह्वा स्वाद की बस सदैव से ही वो भटका हुआ है, कल्पना के सागर में डूबा हुआ है। जस जीव आप मिले यस कोई, सदगुरु कबीर साहब का कहना है। सहज सहज अर्थ में किया जा सकता है, जैसा अपना दिल है वैसा दूसरे के दिल को मानना। धर्म क्या है? जो हम चाहते हैं वही दूसरा भी चाहता है। यही धर्म है। जो दूसरे चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। और दूसरे क्या चाहते हैं? सुख, शांति। मूल उद्देश्य, वही उद्देश्य हमारा भी तो है। जैसा अपना दिल है वैसे दूसरे का दिल। जब दोनों एक मिल जाते हैं तब आनंद आता है। तब जो है धर्मजनिक जो सुख है, आनंद है, उसकी प्राप्ति होती है। रामरस साहब ने कहा है, कहंता सो सुनंता मिले, कहंता को सुनंता मिले, तब ही वचन लागे प्रीति। जब कहने वाले को सुनने वाले मिल जाते हैं तब वचन में प्रीति होती है। मास्टर पढ़ा रहे हैं, सुनने वाले यदि ध्यान न दें, उस पर गौर न करें, इधर उधर देखें, तो प्रीति नहीं होगी। न कहने वाले को आनंद आएगा, न तो सुनने वाले को आनंद आएगा। कहने वाले को, सुनने वाले को आनंद तभी आएगा जब मन मिला होगा दोनों का। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। इसलिए दिल का मिलाना। राम और काम दो है। मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते उसमें नहीं रम पाता है। राम की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसमें रमना। दो ही चीज है संसार में, एक राम और दूसरा काम। हम राम की चर्चा करते हैं लेकिन रमते नहीं उसमें। केवल ऊपर ऊपर कहने से काम नहीं बनेगा, डूबना होगा। राम क्या है इसको जानना होगा। सदगुरु कबीर का राम, हृदय बसे ते ही राम न जाना। दिल मा खोज दिलई मा खोजो, यह करी मा रामा। कबीर का राम आत्मा राम है, और वह राम दशरथ पुत्र राम के अंदर था, कृष्ण के अंदर था। दुनिया के जितने लोग प्राणी मात्र के अंदर वही राम है। वह कहां बसता है?
हृदय से, शरीर के अंदर। तो केवल कहने से काम नहीं बनेगा, रमना होगा। रमन्ते योगिनो, योगी लोग रमन करते हैं। ध्यान समाधि में डूब जाते हैं। वह राम आपके भीतर है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में रहती फिर भी कहती प्यासी है। कितनी हंसी की बात है। राम आपके भीतर है लेकिन आप खोज रहे हैं उसको बाहर। कितने हंसी के पात्र हैं हम। तो राम में हम रम नहीं पाते हैं, इसलिए काम में ही हम बहते रहते हैं। राम अपना स्वरूप ही है, यह चेतन ही तो राम है। राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता है जब तक काम रूपी कीचड़ से हम अपने आप को दूर नहीं कर लेते। चिंतन हम काम का करते हैं, इसलिए राम में रम नहीं पाते हैं। कहना अलग है और करना अलग है। तो राम को जानकर राम में रमण करना, काम को छोड़ते जाना। जासु बात राम की कही, प्रीतिन काहू सो निर्वही। राम अपना स्वरूप ही है। सत्संग द्वारा हम जान भी लेते हैं, किंतु हृदय में जब तक बोध ना हो, भाव ना हो, समर्पित नहीं है, तब तक स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। उसके लिए उत्साह, लगन, प्रेम, रमना होगा आत्मचिंतन की ओर। जब आत्मचिंतन होता है तो काम अपने आप कपूर की तरह उड़ने लगता है। तो स्वरूप का बोध। तो जैसा मैं हूं वैसे दूसरे को समझना, इस भाव में जब ही जीने लग जाएंगे, जब दोनों का दिल एक में मिलता है, एक भाव हो जाता है, तब अपनी बात दूसरे को समझाई जा सकती है और वही समझ सकता है और वही अपने स्वरूप भाव में एकाकार हो सकता है, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो काम हमें कल्याण की ओर आगे बढ़ाना है। तो जस जीव आप मिले यस कोई, बहुत धर्म सुख विद्या हुई। धर्म जनित सुख की प्राप्ति होती है। धर्म क्या है? जो हम चाहते हैं वही दूसरे चाहते हैं। और जब दोनों की बात जब दिल में मिल जाती है और उसमें रमने लगते हैं, उसका सुख कुछ अलग है। आइए आगे सद्गुरु कहते हैं, एकै भाव सकल जग देखी। मैं देखता हूं
इस संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं। संसार एक भुलावन वन है और इस भुलावन वन में लोग भटक रहे हैं विषयों की ओर, प्राणी पदार्थों की ओर, दृश्यों की ओर। इसी में सदैव बहते आया है और बह रहा है। स्वरूप बोध को छोड़ करके भटकना ही तो है। खुद की स्थिति जब तक नहीं बनेगी, जब तक बाहर दृश्यों में हम भूले रहेंगे, बाहर का दृश्य ही तो हमको भुलाए रखता है, भटकाए रखता है। संसार के अधिकतम लोग निरंतर विषयों में डूबे रहते हैं। वो तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कहते हैं कि एक बार पूरे देश का केकड़ा मंगवाया गया। देश विदेश से केकड़ा आए, केकड़ा का प्रतियोगिता रखा गया। एक बहुत बड़ा बर्तन रख दिया गया, उसमें डाल दिए केकड़े को, सारे केकड़े। जो इस घेरे से बाहर निकल जाएगा वही विजेता होगा, उसी को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। सारे केकड़े पात्र के अंदर, सभी केकड़े बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसमें एक केकड़ा था जो सबकी टांग खींचने लग गए। और टांग खींचते खींचते टांग खींचने में फर्स्ट आ गया, कोई केकड़ा बाहर निकल नहीं पाया। उसी प्रकार जो विषयों में डूबे हुए लोग हैं, वो लोग टांग खींचते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं कि बाहर ना निकल जाए। डुबाने की कोशिश करते, डुबाने के प्रयास में लगे रहते हैं ताकि संसार से निकल ना पाए। चाहते तो पुत्र को पिता ज्ञान दे सकता है, अनुभव उसके पास है, उनके जीवन में है, लेकिन कल्याण का ज्ञान नहीं देगा उसको। बेटा, मैं तो दुखी हूं, तुम क्यों दुखी होते हो? तुम बाहर निकल जाओ, संसार में कुछ नहीं है, विषयों में कुछ नहीं रखा है, आत्मचिंतन करो। इसका ज्ञान नहीं देगा। हम ठगाए, ये भी ठगा जाए। हम दुखी हैं तो ये भी दुखी रहे, ईर्ष्या में, द्वेष में। तो विषयों में डुबाने वाले लोग ही मिलेंगे। विषयों को छोड़कर ब्रह्म विचार में
ब्रह्म विचार का ज्ञान देने वाले बहुत कम। जब तक जो है दृष्टा और दृश्य का मंथन करने वाले, विवेक करने वाले सच्चे गुरु आपको नहीं मिलेगा, तब तक भटकाव दूर नहीं होगा। जड़ विषय दृश्य से हटकर अपने चेतन स्वरूप दृष्टा में स्थित होना, यह भाव वहां कहाँ है? बाहर परेश हो विवेकी। जो इससे बाहर हो जाएगा वही विवेकी है। बाहर परेश हो विवेकी, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। विवेकी उसे कहना चाहिए जो विषय और निर्विषय, दृश्य एवं दृष्टा, जड़ एवं चेतन से पृथक हो जाए, अपने को पृथक कर ले। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। विचार कर विषयों से, दृष्टियों से पृथक होना ही तो परख है। यही विवेकवान है, वही संतत्व है, वही हंसत्व है। कुछ लोग विषय भोगों के बंधन को तोड़कर उससे अलग हो जाते हैं, सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाते हैं। लेकिन खेद है, अधिकतम गुरु ऐसे मिलते हैं जो स्वरूप बोध का ही वध कर देते हैं। उनके अंदर जो जिज्ञासा है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विचार, इसका ही वध कर देते हैं और कहते हैं तुम किसी के अंश हो, किसी व्यापक के व्याप्य हो, किसी महापुरुष की पत्नी हो। तुम तो परिच्छिन्न हो, प्रतिबिंब हो, किंचित हो, अल्पज्ञ हो, दीन हो, हीन हो, लाचार हो, बेवश हो। मनुष्य की गरिमा का वध कर देते हैं। यह आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की हत्या ही है। ऐसे अपराधी किस्म गुरु लोगों से सावधान, जो हमें आत्मकल्याण से दूर रखता है। इसको हम कसाई भी कह सकते हैं। ये बहुत कठोर वाक्य है। पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए कभी कभी कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ता है। गुरुओं द्वारा मनुष्यों के जो अमूल्यन को लेकर सद्गुरु कबीर कठोर वचन का प्रयोग करते हैं। तलवार से किसी की हत्या कर दे, उनका केवल शरीर मिटता है, किंतु हर किसी को बारंबार यह कहे कि तुम नीच हो, अछूत हो, तुम दीन हो, हीन हो, देवी देवता के गुलाम हो, मूढ़ हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तुम अपना उद्धार कर ही नहीं सकते, तुम केवल कठपुतली हो, कोई दूसरा तुमको नचा रहा है। तुम पानी पत्थरों में सिर मारो, रो, गिड़गिड़ाओ, तब वह कृपा करेगा।
तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं। उन्हें हम निकम्मा बना देते हैं। वह वहीं रुक जाता है। बारंबार किसी को आप कहो तुम निर्बल हो, कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसकी हत्या ही तो कर रहे हैं। यह जो है विष के समान है, जो त्यागने योग्य है। तो ऐसे गुरुओं से सावधान। तो विषय ही दुख देता है। कल्पना के सागर में न डूबिए। सच्चे गुरु जो हमारे कल्याण में सहायक हो, ऐसे पारक करने वाले विवेकी संतों की जरूरत है। तो हम चिंतन की धारा में आगे बढ़ें। कबीर का जो चिंतन है आत्मचिंतन है, जो हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, भटकाव से स्थिरता की ओर ले जाता है। तब जीवन में सुख और शांति मिलती है। तब हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है, आनंद कंद। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान से ही उस चीज को आप पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ध्यान की ओर मुड़िए और अपने जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाइए। उसी में रमिए आप, एक शब्द में। तो यही सब काम हम आप सबको करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। भोले सद्गुरुदेव की जय। शाहे बंदगी।